हर परीक्षा एक आईना है जो तुम्हारी असली पहचान दिखाने आपके सामने आती है। लेकिन हारना एक भी एग्जाम से नहीं है। बार बार हारकर जो खड़ा होता है वो अंत में महान शख्स बनता है। साथियों, सभी को नमस्कार। और आज हम जो बात करने वाले हैं वो एक राजस्थान की सबसे ट्रेंडिंग भर्ती, बिना सीटी वाली भर्ती, सिर्फ और सिर्फ एग्जाम यानी कि बिना इंटरव्यू वाली भर्ती। एग्जाम दो, नौकरी लो, उस भर्ती के बारे में। साथियों, राजस्थान के अंदर आरपीएससी के अंदर या आरपीएससी के द्वारा एक एग्जाम आयोजित करवाई जाएगी 2026 में। वो एग्जाम है आरपीएससी ईओआरओ एग्जाम। दोस्तों, साथियों, ये एग्जाम, पहली बात तो आज भी आपको पता नहीं है आरपीएससी ईओआरओ, क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैं रेगुलर एक चीज देखता आ रहा हूं, सर ये ईओआरओ होते क्या है। मैं छोटे से कोड में बता दूंगा ईओआरओ कौन होते हैं, और फिर मैं एक एक बिंदु कि भाई योग्यता इसमें क्या रखी गई है, पद कितने रहेंगे, फॉर्म कब भरे जाएंगे, परीक्षा कब होगी, सिलेबस क्या रहेगा, रणनीति आपको कैसे बनाकर अध्ययन करना है, वो इस बिंदु पर चर्चा करूंगा। 8 से 10 मिनट का वीडियो शायद आपको एक महान पुरुष बना सकता है। वीडियो देखने के साथ एक महान पुरुष का सबसे अच्छा लक्षण होता है कि किसी अच्छी बात को अपने मित्रों तक पहुंचाना, यानी इस वीडियो को शेयर करना। लेकिन वीडियो यहां तक अगर आपने देखा है तो लाइक करके मेरा भी सपोर्ट करते रहना। आपका एक लाइक मेरा भी तो मनोबल बढ़ाता है ना भाई। चलो भाई, योग्यता के साथ पहले मैं बता दूं, ईओआरओ बेटा जिस प्रकार एक ग्राम पंचायत होती है उसमें ग्राम सेवक लगता है, उसी प्रकार ईओआरओ यानी नगर पालिका के अंदर कार्य करते हैं। शॉर्ट में बता दिया है। अब भी नहीं समझे ना तो गूगल सर्च कर लेना कि ईओ का काम क्या होता है, आरओ का काम क्या होता है, वो आपको पूरी बता देगा। ठीक है, अब देखो, सबसे पहले बात आती है योग्यता की। योग्यता इसके अंदर रहेगी, वो रहेगी स्नातक। अरे मारवाड़ी में किया करे 15वीं, स्नातक ग्रेजुएशन। क्या रहेगी? ग्रेजुएशन। इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। अब देखो, सीटी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, किसी भी प्रकार से नहीं चाहिए। इंटरव्यू होगा क्या सर? नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? हां, स्नातक होनी चाहिए, और स्नातक के साथ इसके अंदर जो मिनिमम अंक है, अंक पासिंग मार्क, वो 40% है। 40% से ऊपर लेकर आओगे तभी आपको पास माना जाएगा। ठीक है, दूसरी बात है पद। भाई ईओआरओ भर्ती की बात कर रहा हूं मैं। और सबसे बड़ी चीज बताऊं कि अगर जो यहां पर कोई भी तलाकशुदा महिला और विधवा महिला, उनके लिए तो काफी, तलाकशुदा, विधवा, विकलांग और पूर्व सैनिक अलग से पद आते हैं, और अच्छे खासे पद आते हैं इन भर्तियों में, बहुत अच्छे पद आते हैं। तो ये अगर महिलाएं पढ़ाई कर रही है तो इस भर्ती में आप अपना भाग्य जरूर आजमा लेना। समझ गए? पदों की संख्या लगभग इसके अंदर रहेगी वो 150 से 200 के बीच, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया, 2022 में एग्जाम हुआ था, उसके बाद एग्जाम है नहीं हुआ। 150 से 200 के बीच पद आने की संभावना। अब देखो, बात आती है फॉर्म की। अभी फॉर्म चालू नहीं हुए ना, नोटिफिकेशन आया है। फॉर्म इसके हैं वो लगभग आपके जुलाई के आसपास भरे जाएंगे। देखो, मैं जो जानकारी दे रहा हूं कहीं ना कहीं मिली है तो दे रहा हूं, इतने दिन तो नहीं दी ना आपको, आज ही दे रहा हूं ना। तो जुलाई के आसपास, और एग्जाम बता रहे हैं फरवरी मार्च 2027, फरवरी मार्च 2027 के अंदर। ठीक है भाई, हो गई जानकारी। अब बात करते हैं सिलेबस, और सिलेबस से अगला बिंदु रहेगा रणनीति, जो सिलेबस पर ही निर्भर करेगा। सिलेबस के अंदर देखो, ध्यान से देख लेना बेटा, भारतीय संविधान, भारत की राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली। कहने का मतलब, भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रशासन प्रणाली, मतलब भारत की जो राजनीतिक विज्ञान है, इंडियन पॉलिटी है, वो कंप्लीट है। और पिछले पेपर के अंदर, पिछली बार पेपर हुआ था, आउट हो गया था, दोबारा हुआ था,
हर बार 20 क्वेश्चन आए थे और प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का रहेगा, 20 अंक के रहेंगे। फिर देखो बेटा, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, साहित्य, परंपरा, विरासत और भूगोल, यानी कि राजस्थान की कला संस्कृति, इतिहास, भूगोल, तीनों विषय क्वेश्चन कितने बेटा? 50 क्वेश्चन। ठीक है। फिर समसामयिक घटनाएं, यह आपकी अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य तीनों प्रकार का करंट अफेयर्स है। 10 क्वेश्चन। कितने हुए? 80 क्वेश्चन। यह तो है आपका भाग ए, 2 भागों में पेपर है ये, भाग ए। और भाग बे के अंदर आएगा ये आपका भाग ब। भाग बे के अंदर क्या है? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, लगभग 300 धाराएं हैं। 30 दिन के अंदर पूरी याद कर लोगे। नगर निकाय से संबंधित विविध नियम और योजनाएं, एक अनुच्छेद 74 चलता है नगरपालिका से जुड़ा हुआ, अनुच्छेद 73 हमारे पंचायती राज से, तो एक तो वो अनुच्छेद है, और नगरपालिका अधिनियम 2009 जो राजस्थान का है वो अधिनियम है। और इसके अलावा नगर निकाय से संबंधित कोई भी जो योजनाएं चलती है, जैसे शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है, तो ये नगरपालिका से संबंधित हो गई। तो ये इस प्रकार की योजनाएं। भाग बे के 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 अंक के रहेंगे, कुल 120 क्वेश्चन। पेपर एक ही होना है, 2 भागों में बांटा है, पेपर एक ही होगा। 120 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का, तो 120 अंक का। समय दिया जाएगा आपको 2 घंटे का। अब बेटा बात कर देते हैं नेगेटिव मार्किंग की, तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। मिनिमम 40%, 40% अंक अनिवार्य है। अब 40% के साथ देखो, SC, ST, विधवा, तलाकशुदा, इनको 35% अंक ही लेकर आने। ठीक है भाई, ये सिलेबस है। विस्तृत सिलेबस आप गूगल पर सर्च करके आराम से देख सकते हो, कौन कौन से टॉपिक है वो देख लेंगे। अब बात करते हैं रणनीति, तैयारी कैसे होगी। तो रणनीति के लिए अच्छी जगह से पढ़ना होता है। पहली बात तो भाई, कंटेंट जो मिल रहा है वो इसके लायक है नहीं है, उसमें मूल किताबों का निचोड़ है, उसके अंदर RBSC की किताबों का निचोड़ है या नहीं है, यह चीज मायने रखती है। तो उसके लिए EORO का लाइव बैच, जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज हमारा एप्लीकेशन है, उस पर शुरू हो रहा है सोमवार से। आप जाकर देखो, कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब के नाम से, ये बाकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐप इंस्टॉल करो। प्रथम 1000 विद्यार्थियों के लिए नया सेपरेट बैच है, 1199 रुपए में है। तो इंतजार का फल तो भाई मीठा नहीं होता है, कड़वा ही होता है, इसलिए इंतजार मत करना। क्योंकि SI वालों ने लंबा इंतजार किया था कि हम तो SI बन गए, हमें क्या करना। 3-4 साल बाद भर्ती रद्द हो गई, कुछ नहीं मिला ना जो लगे थे उनको। लेकिन जो नहीं लगे उस समय वो तैयारी कर रहे थे, वो कहीं वीडियो, ग्राम सेवक या पुलिस के अंदर कहीं ना कहीं सेट हो गए, नौकरी के अंदर लग गए। इसलिए तैयारी करनी है तो ज्वाइन कर लेना। प्रतिदिन लाइव क्लास रहेगी, रिकॉर्डेड क्लासेज और नोट्स आपको मिल जाएंगे, और 20 मेजर टेस्ट मिल जाएंगे। साथ में ध्यान दें कि पर्सन बैंक भी उपलब्ध आपको करवा देंगे हम। कोई जानकारी लेनी है तो फटाफट इन नंबरों पर कॉल कर लेना। ठीक है, पहली बात, यानी कि सबसे रणनीति में पहली बात आती है तैयारी कहां से करनी है, जहां से अच्छा कंटेंट हो। तो काम ये हो गया। दूसरी बात, वर्तमान में आपको कितने घंटे पढ़ाई करनी है। पढ़ाई वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो ज्यादा मत करो, 5 से 6 घंटे वर्तमान में पढ़ाई कर लो, ज्यादा मत करो, 5-6 घंटे। बाकी अदर किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान जी के यहां पर भी पढ़ रहे हो तो उस भर्ती के लिए भी तैयार हो रहा है, बाकी इसको 1-1.5 घंटा रेगुलर देते चलो। इतना ही काम करना है, राजस्थान जी के अन्य भर्तियों के लिए भी कर रहे हो। नोटिफिकेशन आ जाए, एग्जाम डेट आ जाए फाइनल, फिर आगामी रणनीति के साथ वीडियो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी वर्तमान में पहला काम तो है बैच को ज्वाइन करने का, दूसरा काम है 5-6 घंटे रेगुलर, 2 घंटे की तो क्लास होगी लाइव, एक जीके की होगी, एक आपके जो नीचे पार्ट है सिलेबस के अंदर नगरपालिका अधिनियम इसकी, तो 2 घंटे की क्लासें होगी,
और घंटा भर आप उसका रिवीजन कर लेना, घंटे भर इस टॉपिक को थोड़ा जोर दे देना, बाकी आप अपनी पढ़ाई है, अदर किसी भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो करते रहो। आशा करता हूं आप सभी साथी जुड़ोगे। डाउट है, कुछ भी दिक्कत है तो आप मेरे से इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हो और जानकारी ले सकते हो। सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।